दोस्तों, हम अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये एक बर्थ टू डेथ की सिर्फ एक जर्नी है। सिर्फ उस जर्नी का आप पार्ट हो जिस जर्नी को आपको तय करना है। इस जर्नी को या तो हंसी खुशी से आप पार कर लो, या दुखों से पार कर लो, या जीवन में कुछ करके दिखा दो कि लोगों का आप रोल मॉडल बन जाओ, या फिर उस जिंदगी को ऐसे ही व्यर्थ कर दो। सुबह उठना, पूरे दिन वही दिनचर्या करना। लोग अक्सर मैंने देखे हैं जिंदगी का डेली शाम को पार्टी, शराब में डूबना और वही जिंदगी पूरी पार कर देना। ये कोई जीवन नहीं। फिल्में हमें बहुत कुछ बताती हैं, बट फिल्में यह भी बताती हैं कि जो इंसान दिल से एफर्ट करता है किसी भी चीज पर, उसको वो चीज मिलती जरूरी है। बस आपके दिल से एफर्ट होने चाहिए। अरे मैं आपको छोटी स्टोरी सुनाऊंगा अभी, जिसमें बताया गया है यही चीज के बारे में कि लोगों की सुनना अगर आप बंद कर देते हैं तो जिंदगी में कोई भी लड़ाई आप हार नहीं सकते। एक बार होता क्या है कि दो मेंढक जा रहे होते हैं और बीच में गड्ढा आता है। वो दोनों मेंढक उस गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढा थोड़ा गहरा होता है। पीछे से ही तीन मेंढक और, मतलब उनके दोस्त या फ्रेंड सर्कल में कोई भी जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वो पीछे से आते हैं, गड्ढे के नीचे देखते हैं वो दोनों गिरे हुए होते हैं। तो उनको बोलते हैं कि तुम इस गड्ढे से कभी निकल नहीं पाओगे। मतलब जिंदगी की वो परिस्थितियां जब आपके सामने आती है, कोई भी बुरी परिस्थिति, मतलब कि विषम परिस्थिति जब आती है, आप थक कर हार जाते हैं। अगर आप लड़े तो आप पार हो जाओगे, बहुत कुछ सीख जाओगे, और अगर आप हार गए तो वहीं आप मर जाओगे। उनसे वही कहा जाता है कि तुम यहीं पर चुपचाप से बैठे रहो, ज्यादा उछल कूद करोगे, अपने शरीर को कष्ट दोगे, मरना तो तुम्हारा तय है। इस गड्ढे से तुम निकल नहीं सकते। दोनों उनमें से एफर्ट लगा रहे होते हैं बाहर निकलने के लिए, बट उनमें से एक मेंढक उनकी बात को सुन लेता है, समझ जाता है, और वो चुपचाप से बैठ जाता है कि जितना मैं उछल कूद करूंगा, मैं अभी तो मरा नहीं, फिर भी बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा पीड़ा का सामना मुझे करना पड़ेगा। पर दूसरा मेंढक ये बात नहीं सुनता। वो उछल कूद करता रहता है बाहर निकलने के लिए, और वो तीनों मेंढक ऊपर से बोलते रहते हैं कि बाहर निकलने की कोशिश मत कर, वरना तू और ज्यादा कष्ट में मरेगा और ज्यादा दुख लेकर मरेगा। वो नहीं सुनता है। कुछ देर के बाद मशक्कत करते 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 वो उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है, और जो दूसरा मेंढक होता है वो वहीं दम तोड़ता मर जाता है। जब वो दूसरा मेंढक जब बाहर निकल जाता है उस गड्ढे से, निकलने के बाद में तीनों मेंढक बोलते हैं कि तू इस गड्ढे से बाहर निकला कैसे? तो उन्हें पता चलता है कि वो जो मेंढक जो बाहर निकला वो बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, उसको कुछ भी सुनाई देता ही नहीं था। इसी तरह से हमारी जिंदगी की परिस्थितियां चलती हैं। जब आप लोगों को सुनना बंद कर देते हैं, उसी दिन से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अपने आप को कभी भी किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए। मतलब अपने आप को हमेशा ऐसे ही दिखाओ कि हां, आपके पास हर तरह के गुण हैं, हर तरह की एबिलिटीज हैं, सब चीजें कर सकते हो जो सामने वाला कर सकता है। अक्सर लोग बोलते हैं, हम लोगों को कमेंट भी करते हैं या पूछते हैं कॉल पर हमसे कि सर कॉन्फिडेंस नहीं है। और अक्सर हम लोगों को तो ऐसे लोग मिलते भी हैं, कोर्ट में मिल जाते हैं, कई सारे वकील लोग मिल जाते हैं, यार दोस्त मिलते हैं, फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं, जो बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी बातों को अच्छे से हम रख नहीं सकते लोगों के सामने। ऐसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि एजुकेशन शक्ति लाती है, और शक्ति किसी के अधीन नहीं है। धन जरूर शक्ति के अधीन है। मतलब कि आपके पास जब एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी, बुद्धिमान आप होंगे, तो शक्ति वहीं से मिलती है। वही शक्ति मिलने के बाद में ही धन अर्जित करना आसान हो जाता है। तो जीवन में परिस्थितियां चाहे जो भी रहे, परिस्थिति चाहे आपके फेवर में हो, चाहे आपके अगेंस्ट हो, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, आप कितनी भी बार हार जाएं, कितनी भी बार आपको हार का सामना करना पड़े, कितनी भी बार हार की शक्ल आपको देखनी पड़े, पर कभी भी हारना नहीं है, और कभी भी दोष दूसरों को नहीं देना है। जो लोग खुद दोष लेते हैं, जो लोग खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी हार की, वो बहुत बड़े विनर्स बन जाते हैं। और जो लोग दूसरों पर गलतियां डालते हैं, दूसरों पर गलतियां थोपते हैं अपनी हार का भी, वो लोग सिर्फ लूजर्स कहलाते हैं। वो सिर्फ एक्सक्यूजेस बनाते हैं। कभी भी दोष दूसरों से देने से बचें। आप कहीं भी हारते हैं, कुछ भी आपके साथ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी लीजिए। जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, जब तक आप जिम्मेदारी लेना नहीं सीखेंगे, तब तक चैलेंजेस आपके सामने आएंगे नहीं। तब तक उन बुरी से बुरी जो परिस्थिति जीवन में होती हैं, आप सीखोगे नहीं। आपने मूवी देखी होगी, एक पहले एक मूवी गोविंदा की आई थी, जिसमें बोलता है कि बड़ा बनने का सपना मैंने देखा है, तो उसकी जो भी कोई कीमत होगी ना, वो भी मैं ही चुकाऊंगा। तो मतलब ये जो जिम्मेदार जो लोग होते हैं, जो जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, जो जिम्मेदारी लेना जानते हैं, वो कभी भी जिंदगी की किसी भी बुरी से बुरी परिस्थितियों से हारते नहीं हैं। क्योंकि करते करते, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। आप बार बार अभ्यास करते रहते हैं, आप हारते हैं फिर खड़े होते हैं, हारते हैं फिर खड़े होते हैं। किसी छोटे बच्चे को कोई उसकी चीज दीजिए, अगर वो थोड़ी दूर ऊंचाई पर भी है ना, तो कोशिश करता रहेगा जब तक वो गिर नहीं जाता, या फिर उसके आसपास कोई होगा तो उससे मांगता है, पर बच्चा कोशिश जरूर करता है। डरने की जरूरत किसी से नहीं। कभी भी कॉन्फिडेंस को लो ना होने दें।
कॉन्फिडेंस आपका लो होता है तो अपने आप पर काम करें। मैंने आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बताया है, सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आप खुद पर करें। सबसे पहले डेयरिंग होना बहुत जरूरी है। डेयरिंग नहीं है कुछ करने के लिए, आप कभी कुछ नया कर नहीं पाओगे। विजडम बुद्धिमान, बुद्धि जो है आपके अंदर, विजडम जिसको मैं बोल रहा हूं, वो होना बहुत जरूरी है। एंथुजियाज्म होना बहुत जरूरी है, जोश का होना। साथ में चौथी चीज है कॉन्फिडेंस। ये चार चीज अगर आपके अंदर नहीं है, आप जिंदगी कोई लड़ाई जीत नहीं पाओगे। आपके अंदर ये चीजें होना बहुत जरूरी है। आजकल का जो माहौल है, आजकल का जो युग है, इतना कॉम्पिटिटिव जमाना है, इतना कॉम्पिटिटिव ये वर्ल्ड है कि अगर ये चारों चीजें आपके अंदर नहीं है, इन चारों चीजों के अंदर में से कोई भी एक चीज की कमी अगर आपके अंदर है, तो मेरा मानना है कि जो अचीवमेंट्स आप पा सकते थे अपनी एज में, जो अचीवमेंट्स आप अचीव कर सकते थे अपनी लाइफ में, उनसे वंचित रह सकते हो। जैसे एक कायर व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति अपनी मौत से पहले हजारों बार मरता है, उसी तरह से कभी भी जीवन में जब आप कुछ करते हैं, डेयरिंग रहिए, साथ में ही अपने जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। और किसी भी तरह से कुछ भी परिस्थिति जीवन में हो जाए, बस आप किसी को ब्लेम नहीं देंगे। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ऊंचाइयों पर उड़ने वाले परिंदे कभी भी दरख्तों से दिल नहीं लगाते। ये मेरी बात हमेशा याद रखना और आगे बढ़ते रहना। डरना जीवन में कभी नहीं, डरना एक मौत का नाम है। अपनी इच्छा शक्ति के साथ, अपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते चले जाना है।